हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कहानी वो लेकर आए हैं जो हमारी बचपन में दादी नानी हमें सुनाया करती थी। एक गांव में एक साहूकार और उनकी पत्नी रहती थी। वो बहुत ही विवेक की और सुशील थे, मतलब बहुत ही सीधे साधे थे। उनका बेटा शादी लायक था। साहूकार ने बोली, चलिए जी, अब अपने बेटे की शादी कर लेती हूँ। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, घर में बहू आएगी तो अच्छा लगेगा घर में। और साहूकार जी बोलते हैं, ठीक है, बेटे की शादी कर लेते हैं। कोई अच्छा रिश्ता आए तो पक्का कर लेंगे। अब उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए, उन्हें लड़का पसंद आ गया और बोले, ये रिश्ता पक्का मानिए, मुझे आपका बेटा पसंद है। साहूकार और उनकी पत्नी भी मान गई कि ठीक है जी। तो उनकी शादी हो जाती है। बेटा बहू शादी करके घर आए तो उनका घर के जो मेहमान आए थी, मेहमानी थी, सबने बहू और बेटे का बहुत ही अच्छे से न्यू दुल्हन का स्वागत किया। गृह प्रवेश हुआ, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। अब घर में मेहमान जो थे, लेजी जो मेहमान थी, वो बोली, चलो बहू को कुछ खिला देते हैं। तो बहू को सब लाड़ प्यार से एक एक निवाला करके सभी लोग खिलाने लगे। अब बहू शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं पा रही, किसी को मना भी नहीं कर पा रही है। पेट बहुत ज़्यादा उसका भर गया। तो सब मेहमानी ज़बरदस्ती कर करके एक एक और सभी उसे खिलाने लगी। बहू खाती रही, शर्म के मारे ना तो किसी से मना कर पा रही, ना तो कुछ कह पा रही है। वो खाती रही। अब रात को बुलावा लगा तो गांव मोहल्ले की लेडीज आई, घर की भी लेडी आंगन में गाना गाने लगी, जो बहू के आने पर गाया जाता है। सभी बैठकर गाना गाने लगे। बहू बैठी और डर रही कि कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए, मैं हद से ज़्यादा खा गई हूँ, इतना पेट भरा है, मैं क्या करूँ, किससे कहूँ। वो शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं बोली, बैठी रही। अब बहू अपने कमरे में जाती है तो उसे पॉटी आती है। वो सोचती है, पहले तो बाहर जाते थे लोग, तो बहू के घर में भी शौचालय नहीं था, इसलिए वो बाहर गई। अब वो थोड़ी दूर चली तो वहाँ पर गांव में तो वैसे भी कुछ ना कुछ लोग बाहर बैठकर बातें करते हैं एक दूसरे से। वही वो देखी तो आगे चल के कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, खड़े थे, कोई बैठे थे, ऐसे ही। तो वो थोड़ी दूर और निकल गई कि चलो थोड़ा आगे चलती हूँ। आगे जाकर वो फ्रेश हुई और जल्दी जल्दी घर को आने लगी। रास्ते में उसे 4 चोर मिल गए। 4 चोर मिले। वो बोले, देखो तो कितनी सज धज की न्यू दुल्हन जा रही है, आज तो बहुत ही अच्छा माल हाथ लगने वाला है। दुल्हन सारे गहने पहने हुए थी। तो चारों चोर बहुत खुश हुए और उसे डरा धमका कर रोक लिया कि ठहरो, यहाँ रुको। दुल्हन रुक गई, चुपचाप खड़ी रही, अंदर से डर भी रही थी और सोच रही थी, क्या करूँ मैं अब, कैसे निकलूँगी यहाँ से। चारों चोर बोले, चलो ये अपने सारे गहने निकाल कर मुझे दो। दुल्हन बोली, ठीक है। दुल्हन ने सारे गहने निकाल कर चोरों को दे दिए। अब चोर कहते हैं, ये तो बड़े आराम से सारा गहने अपने मुझे दे दी। अब दुल्हन बोली, भैया मैं थोड़ा जेवर पहन के आई हूँ और मुझे क्या पता था कि आप लोग यहाँ मिलेंगे। मेरे यहाँ इससे भी ज़्यादा गहने मेरे घर पर रखे हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तो आप कहो तो मैं वो भी गहने ला दूँ आपको। चोर बोले, ऐसा भी हो सकता है कि तुम वो भी गहने लाओगे जो घर पे रखे हैं। दुल्हन बोली, जी मैं वो भी गहने लाकर आपको दे दूँगी। चोर बोले, ठीक है, आप वो गहने भी लाओ। दुल्हन बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर दुल्हन बोली, अगर मैं गहने पहन कर नहीं गई और घर में अगर ससुराल वालों ने देखा तो मैं क्या जवाब दूँगी।
इसलिए मुझे ये गहने भी दे दो। अगर कोई पूछेगा तो कुछ नहीं पूछेगा, अगर मैं पहने रहूँगी तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप मुझे ये गहने भी दे दो। एक चोर बोला, ठीक है भाई, ये दुल्हन सही कह रही है, इसे गहने पहना दो, अगर कोई मिलेगा तो ये कुछ पूछने पर कुछ उन्हें डाउट नहीं होगा। चोरों ने दुल्हन के गहने वापस दे दिए और दुल्हन ने जल्दी से पहन लिए और बोले, देखो भाई, अगर मैं आने में लेट हो जाऊं तो आप मेरे पीछे वाले दरवाजे से मुझे आवाज़ लगाना सीखो। गेट खोलो, ठग खड़े हैं द्वार, सीखो गेट खोलो, ठग खड़े हैं द्वार। यही आवाज़ लगाना आप और मैं गहने लेकर तुरंत ही आ जाऊंगी। ठग बोले, ठीक आओ आप। तो वो चली गई और जल्दी जल्दी चाल चल के सीधी अपने कमरे में पहुंची और जाके सोचने लगी कि जान बची तो लाखों पाए, अब इतनी रात को कभी नहीं जाऊंगी, ना ही इतना खाऊंगी। तो अब चोर इंतज़ार करते करते थक गए, बोले चलो, उसने कहा था कि मेरे पीछे वाले गेट से आना और कहना सीखो, सीखो नाम बताया। तो चोर उसके घर के पीछे पहुंच गए। चोर आवाज़ लगाने लगे, सीखो ओ सीखो, खोलो द्वार, ठग खड़े हैं द्वार, सीखो गेट खोलो, ठग खड़े हैं द्वार। सीखो बोलती है, भाग जाओ यहाँ से ठगो, ना इतना खाऊंगी और ना ही इतनी रात को बाहर जाऊंगी। सीखो बोली, अरे ठगो चोरों, भाग जाओ यहाँ से, अब नहीं आऊंगी मैं, ना ही इतना खाऊंगी, ना ही दोबारा रात को जाऊंगी। अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। अब तो चोर सोच में पड़ गए कि हम ठगों को ही ठग लिया एक न्यू दुल्हन ने। इतने सारे गहने हाथ लगे थे और इसके कहने पर सारे देने पड़े। तो चोर भाग गए, सीखो अपने घर में रही। तो सीखो यानी कि न्यू दुल्हन की बुद्धि चतुराई काम आई। दुल्हन ने अपने सारे गहने बचा लिए और इज्जत से घर आ गई अपनी। तो ये कहानी थी जो हमारी दादी नानी हमें बचपन में सुनाया करती थी, आज आप लोगों को भी सुना दी हूँ। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।